आज की वीडियो में हम देखेंगे सी में स्ट्रिंग्स क्या होती है। हम स्ट्रिंग की डिटेल्स देखने से पहले, उसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है। देखो अभी तक हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स देखे हैं। लाइक अगर हमें रोल नंबर को स्टोर करना है तो हम इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, मतलब हमें कुछ इस टाइप का डेटा स्टोर करना है तो हम इंटीजर लेते हैं। अब इसमें हम लॉन्ग इंट भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हमें कोई परसेंटेज स्टोर करने तो हम फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं। सपोज हमें कुछ इस टाइप का डेटा स्टोर करना है तो हम फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं। लेकिन अभी तक हमने कभी भी स्टूडेंट के या किसी एम्प्लॉय के हमने नेम को स्टोर नहीं किया है, या अभी तक हमने डेटा में, मतलब अभी तक हमने हमारे प्रोग्राम में किसी वर्ड को स्टोर नहीं किया है, या ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जिसमें हमने स्टूडेंट से उसका नाम पूछा है, उसको प्रिंट करवाया है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ठीक है। अगर हम चाहें कि हमें क्या करनी है, किसी स्टूडेंट की ग्रेड स्टोर करनी है, सपोज हमें ए बी या सी इस तरह से कोई ग्रेड स्टोर करनी है, तो हम कौन सा डेटा टाइप ले सकते हैं, कैर डेटा टाइप, CHAR, दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप हम ले सकते हैं, जिसमें हम इजीली एक कैरेक्टर को, ओनली एक वर्ड की नहीं बात कर रही हूँ, एक कैरेक्टर, एक अल्फाबेट या एक सिंबल को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम किसी स्टूडेंट के, एम्प्लॉय या किसी के भी हम क्या करना चाहते हैं, नेम को स्टोर करना चाहते हैं, लाइक दिस, मतलब हम नेम को क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो ये क्या है, एक वर्ड है। अगर हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बोले तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। चलो हम उस डेफिनेशन पे भी बाद में आते हैं। तो ये नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है या एक वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड को या इस टाइप के वर्ड्स को हमें क्या करना है, स्टोर करना है, इन पर वर्क करना है, ठीक है। तो क्या इस स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, इस पर वर्क करने के लिए सी में कोई डेटा टाइप है स्ट्रिंग नाम का, तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा डेटा टाइप खुद क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस वर्ड को केयरफुली, स्ट्रिंग को अगर हम केयरफुली देखें तो ये स्ट्रिंग बनी किससे मिलके है, कैरेक्टर्स से मिलके बनी है। यहाँ पर क्या है, हर एक अल्फाबेट जो क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है, कोई भी जो वर्ड है वो किससे मिलके बनता है, कैरेक्टर्स से मिलके बनता है। तो हमारी जो डेफिनेशन होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें हमें क्या मिल गई है, एक बात तो हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब इन सभी, इस पूरे वर्ड को हमें एक साथ ही क्या करना है, मेमोरी में स्टोर करना है। कहां पे स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर करना है एक साथ, ताकि हम उसको बाद में प्रिंट करवा सके, प्रोसेस कर सकें। तो हमें स्टोर कहां पे करना है, एक साथ ही स्टोर करना है। ऐसा हम नहीं चाहते कि बी अलग स्टोर हो जाए, एच अलग स्टोर हो जाए एंड सो ऑन, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो हमें एक साथ ही क्या करना है, इसको स्टोर करना है। तो एक साथ स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, अरे की जरूरत है। किसकी जरूरत है, हमें अरे की जरूरत है। इसीलिए डेफिनेशन में क्या है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होती है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है। उसमें एक और पॉइंट है डेफिनेशन में, उसको हम अभी बाद में देखते हैं। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अरे चाहिए। कोई भी अरे अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले हम बताते हैं डेटा टाइप, फिर हम अरे का देते हैं नेम, और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अरे डिक्लेयर करने के लिए हम ऐसा ही लिखते हैं, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं, उसकी साइज लिखते हैं, जितनी भी हमारी अरे की साइज है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डेटा टाइप तो क्लियर है। क्या डेटा टाइप है हमारा, कैरेक्टर डेटा टाइप है। तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप तो क्या बन जाएगा, CHAR, कैरेक्टर। इसके बाद नाम आप जो भी देना चाहो, सपोज आपको नाम नेम ही देना है तो हमें, क्योंकि नेम स्टोर करने तो हम नेम दे देंगे। हमें कुछ और स्टोर करना है, जैसे इंस्टीट्यूट नेम देना है तो हम वो दे देंगे। जो भी हमें नेम देना है वो हम यहाँ पे नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आती है साइज। तो यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, साइज प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ साइज का मतलब क्या है, आपके नेम में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर आपको यही नेम स्टोर करना है तो आपको क्लियर है कि 1 2 3 4 5 6 टोटल क्या है, इसमें कैरेक्टर्स हैं। लेकिन आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपको पता है यूजर कितना भी बड़ा नाम दे सकता है। तो यहाँ पर आप क्या दे दोगे, रफ साइज दे दोगे, ठीक है। रफ साइज मतलब ज्यादा। जैसे हमने अरे में बताया था कि आपकी क्लास में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि 50 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। हम जब डेटा यूजर से पूछते हैं तो आप मैक्सिमम साइज ही देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मैक्सिमम, सपोज आपने यहाँ पे साइज क्या दे दी, 30 दे दी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमें जो साइज है, देखो अगर हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स को स्टोर करना है। अब आपको पता है कि नहीं, 6 ही स्टोर करने हैं, या इसी नाम को मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। तो आप यहाँ पर साइज ओनली 6 नहीं दोगे, 6 + 1 7 दोगे। क्यों दोगे, अभी हम बताते हैं, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि किसी भी स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज किस तरह से करेंगे। ओके, इनिशियलाइजेशन से पहले हम देखते हैं कि इसको मेमोरी कितनी मिलेगी।
सपोज हमने इस तरह से क्या किया है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हम 10 कर देते हैं। सपोज हमने इस तरह से क्या किया है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पर 10 मतलब हमें 10 लोकेशंस चाहिए। कितनी लोकेशंस चाहिए, 10 लोकेशंस चाहिए, ठीक है। हर एक लोकेशन की साइज क्या होनी चाहिए, तो अब क्योंकि ये डेटा टाइप क्या है, CHAR कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो हर एक लोकेशन की साइज क्या होगी, 1 बाइट। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर की साइज क्या होती है, 1 बाइट होती है। तो 1 into 10 मतलब हमें कितनी बाइट्स मिल जाएंगी, 10 बाइट्स मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमें कितनी बाइट्स मिल गई, 10 बाइट्स मिल गई। अब सपोज इनका जो बेस एड्रेस है वो क्या है, 1000। क्या है इसका बेस एड्रेस। अब बेस एड्रेस क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में अरे की वीडियो में क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो बेस एड्रेस है वो क्या है, 1000 है। तो ये है हमारी फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस है, ये क्या है, हमारी फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस है। तो नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 1001 होगा। अगर हम इंटीजर्स का अरे बना रहे थे तो नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होता, 1004 होता। ओके, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक लोकेशन में सिर्फ एक बाइट है, इसलिए नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 1001 होगा। इसी तरह से इस लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 1002 होगा। इस लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 1003 होगा, और इसी तरह से ये चीज चलेगी, ठीक है। अब मान लिया कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसका नाम क्या है, नेम है। क्या है, मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है, नेम है। मतलब जो मैंने ये अरे क्रिएट किया है उसका नाम क्या है, नेम है। ओके, तो अब हम इस लोकेशन का नाम क्या बोलेंगे, नेम की 0th लोकेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, नेम की 0th लोकेशन। ये क्या हो जाएगी, नेम की फर्स्ट लोकेशन, ये नेम की सेकेंड लोकेशन, और इसी तरह से ये चीज चलने वाली है। ओके, अब ये बेस एड्रेस जो है वो किसके अंदर जाके स्टोर होता है, ये बेस एड्रेस स्टोर होता है हमारे इस नेम के अंदर, जो कि हमारे स्ट्रिंग का नाम है, जो कि क्या होता है, इंटरनल पॉइंटर होता है, जो कि स्टोर करता है इस अरे का बेस एड्रेस। तो नेम के अंदर हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, ये बेस एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ओके, इतना काम हमारा हो चुका है, इतना आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब हम इनिशियलाइजेशन पे आते हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट की है। सपोज मैं स्ट्रिंग का नाम क्या दे रही हूँ, ओनली NM दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ, NM दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया है, साइज नहीं बता रही हूँ पहले मैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैंने साइज नहीं बताई है और इस तरह से, जैसे कि मैंने अरे को इनिशियलाइज करना बताया था, वैसे ही मैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने ओनली क्या लिखा, H और फिर कॉमा I। अब ये हमने कैसे किया है, तो आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बचा रही हूँ क्योंकि एक चीज मुझे समझानी है आपको। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, मेरा पहला जो कैरेक्टर है वो है, ये मेरा दूसरा कैरेक्टर है। ऐसे नहीं समझ में आया तो अभी इसको छोड़ो, पहले हम देखते हैं कि हम किसी अरे को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, नॉर्मल अरे को, इंटीजर अरे को। तो सपोज हमें क्या करना था, इंट m नाम का हमने अरे बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे फर्स्ट डेटा एलिमेंट देते हैं, यहाँ पे सेकंड डेटा एलिमेंट देते हैं, और फिर इसी तरह से हम डेटा एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये 0th लोकेशन पे स्टोर होगा, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो किससे मिलके बनी है, कैरेक्टर्स से। तो यहाँ पर हमारे जो डेटा एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। तो इसीलिए मेरा जो फर्स्ट डेटा एलिमेंट है वो क्या है, H है। अब क्योंकि कैरेक्टर्स है तो मुझे सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने I को भी क्या लिखा है, सिंगल कोट्स में लिखा है। अब होगा क्या, H जो होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, 0th लोकेशन पे। I जो है वो स्टोर होगा कौन सी लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, अब बात आती है इसको मेमोरी कितनी मिलेगी। तो इसको मेमोरी अब आपको देख के क्या लगेगा, देखो 1 2 इंटू कैरेक्टर की साइज 1, तो इसको ओनली 2 बाइट्स मिलेंगे। लेकिन ये जो है स्ट्रिंग नहीं है, ये सिंपली क्या है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। क्यों ये ओनली अरे ऑफ कैरेक्टर्स है, ये स्ट्रिंग क्यों नहीं बनी है, क्योंकि स्ट्रिंग के एंड में हमें क्या देना होता है, स्ट्रिंग के एंड में हमेशा हमें क्या देना होता है, अगर हम इस तरह से इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, एक नल कैरेक्टर देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा, एक नल कैरेक्टर देना पड़ेगा। वो नल कैरेक्टर बनता कैसे है, \0 से मिलके क्या बनता है, नल कैरेक्टर बनता है, जिसकी ASCII वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, ये कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो अब आपको जो स्ट्रिंग की डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। अरे ऑफ कैरेक्टर्स जिसके एंड में आपको क्या देना है, नल कैरेक्टर, टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, ठीक है। तो इसके एंड में आपको क्या देना है, नल कैरेक्टर देना है, जिसका मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। इस नल कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी आपको यही लगेगा
कि हम यहाँ तक भी तो दे रहे हैं तो कोई एरर नहीं आती, तो इसका क्या सेंस है। तो अब आप जब बाद में कुछ प्रोग्राम्स पढ़ोगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या बनती है, स्ट्रिंग बनती है। तो अब इसको मेमोरी कितनी मिलेगी, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल बाइट्स कितनी है, 1 2 3, ये टोटल कितनी बाइट्स है, 1 2 3 बाइट्स हैं, 3 बाइट्स हैं, मतलब हमें 3 लोकेशंस चाहिए। कितनी लोकेशंस चाहिए, 3 लोकेशंस। ये h यहाँ स्टोर हो जाएगा, 0th लोकेशन पे जाके h स्टोर हो जाएगा, i यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, और ये जो है हमारा नल कैरेक्टर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे हमने साइज स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसको मेमोरी कितनी मिलने वाली है, 3 लोकेशंस, हर एक लोकेशन की साइज 1 बाइट, तो टोटल 3 बाइट्स इसको मिलने वाली हैं। टोटल ये इतनी बाइट्स इसको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ, हमने इस तरह से इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रिंग्स जो है बार बार यूज होती हैं, तो अब सी में एक फैसिलिटी है, हम देखो ये इस टाइप का इनिशियलाइजेशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि आप सिंगल कोट्स दो, देन कैरेक्टर दो, देन कॉमा, देन दूसरा कैरेक्टर, तो इसी तरह से अगर बहुत बड़ा नाम है तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है इस तरह से स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करने में। तो एक और जो तरीका है, एक और जो फैसिलिटी है वो क्या है कि आप डबल कोट्स के अंदर कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो डायरेक्टली, ओके। तो अब आप किस तरह से दे सकते हो, सपोज आपको एक एस नाम की स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, ओके। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपने क्या लिखा, डबल कोट्स के अंदर सपोज आपको ये नेम देना था, तो आपने ये क्या दे दिया, नेम इनिशियलाइज कर दिया। इस नेम से क्या किया, इस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको कितनी मेमोरी मिलने वाली है, तो इसको मेमोरी मिलेगी, अब यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्या ओनली इसको 6 लोकेशन या 6 कैरेक्टर्स को स्टोर करने जितनी मेमोरी मिलेगी, नहीं, अब इसको मिलेंगी टोटल 7 बाइट्स। क्यों 7 बाइट्स मिलेंगी, क्योंकि इस तरह से आप डबल कोट्स में कुछ भी लिख रहे हो, इसका मतलब आप एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो, क्या दे रहे हो, स्ट्रिंग है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि लास्ट में क्या आता है, नल कैरेक्टर आता है, और वो नल कैरेक्टर आप नहीं दोगे, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, अपने आप वो नल कैरेक्टर इसके पीछे क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। यहाँ पर अगर आप इस वे में स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहे हो तो आपको खुद को नल कैरेक्टर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप ही इसके एंड में नल कैरेक्टर को अपेंड कर दिया जाएगा। तो अब ये जो स्टोर होगा वो कुछ इस तरह से स्टोर होगा, सपोज यही हमारा अरे है, तो यहाँ पर स्टोर होगा बी, यहाँ पर होगा एच ओ ओ एम और फिर आई, और यहाँ पर लास्ट में क्या स्टोर होने वाला है, नल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो हमें टोटल कितनी बाइट्स की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 7 into 1 कितनी हो गई, 7 बाइट्स की हमें जरूरत पड़ी। आप चाहो तो चेक करके भी, साइज ऑफ ऑपरेटर से आप चेक करके भी देख सकते हो। तो आपको कितना मिलेगा, अगर आप साइज ऑफ ऑपरेटर से चेक करते हो तो 7 ही आउटपुट में मिलने वाला है, ओके। तो ये इस तरह से हमने 2 तरीके से इनिशियलाइजेशन देखा। अब बात आती है कि अगर आप यहाँ पे साइज प्रोवाइड कर देते हो तो क्या होगा। तो सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे 10 साइज प्रोवाइड कर दी, लेकिन डेटा आपने कितना दिया, ओनली 3 बाइट्स ही दी है, ठीक है। आपने 3 लोकेशन से दिए, तो रिमेनिंग जो लोकेशन है, 7 लोकेशन है, वहां पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर आपने यहाँ पर साइज क्या दी है, ओनली 2 दी है, और आपने यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं, 3 कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। और ऐसी एरर ओनली किस में होती है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में ही आती है। जब आप यूजर से स्ट्रिंग पूछते हो और आप साइज ज्यादा भी दे दो तो कोई एरर नहीं आती है, ठीक है, जैसा रेस में हुआ था, ओके। तो अगर आप यहाँ पर साइज कम दे रहे हो और यहाँ पर ज्यादा लोकेशन, ज्यादा कैरेक्टर्स दे रहे हो तो एरर आ जाएगी। अगर इस केस में भी ऐसा ही होगा, सेम। आपने क्या किया, यहाँ पे साइज 20 दे दी है, लेकिन इस नेम को स्टोर करने के लिए ओनली 7 बाइट्स की ही क्या है, जरूरत है। तो रिमेनिंग जो बाइट्स हैं, यहाँ पे कितनी बाइट्स चाहिए, हमें ओनली 7 बाइट्स ही चाहिए, ठीक है। कैसे 7 चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो रिमेनिंग जो बाइट्स हैं, 13 बाइट्स है, वहां पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है कि सपोज आपने यहाँ पे साइज क्या दे दी है, 6 दे दी है। क्या दी है आपने यहाँ पे, साइज 6 दी है। अब यहाँ पे आपको क्या लगेगा, अभी ओनली 6 कैरेक्टर्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये चीज कंपाइलर को तो पता है कि यहाँ पर भले ही आपने 6 कैरेक्टर्स दिए हैं, लेकिन स्ट्रिंग को
को स्टोर करने के लिए उसको 6+1 दैट इज n+1 7 कैरेक्टर्स की क्या है, जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद में हमें क्या करना है, अपेंड करना है नल कैरेक्टर, हमें नहीं, कंपाइलर को खुद को, तो नल कैरेक्टर भी अपेंड करना है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ओके, तो ये तो था हमारा कंपाइल टाइम, हम किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। अब बात आती है कि हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर तो पहले ही कर दे, लेकिन उसकी वैल्यू हम यूजर से पूछे, मतलब उसके अंदर वैल्यू को असाइन हम बाद में करें, पहले हम यूजर से पूछें। यूजर से पूछना है, इसका मतलब हमें स्कैनफ फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके लिए एक और फंक्शन होता है गेट्स। तो अब गेट्स और स्कैनफ में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो यूजर से पूछनी, तो पहले आप इस तरह से स्ट्रिंग को क्या कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। साइज आपके ऊपर है कि कितनी आपको देनी है। ठीक है, उसके बाद में अब आपको क्या करना है, स्कैनफ फंक्शन का यूज करना है। ओके, बाद में मैं प्रोग्राम बनवाऊंगी जिसमें हम अच्छी तरह से ये सारी चीजें एक साथ देखेंगे। अभी हमें क्या करना है, ओनली इस कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीजें देखेंगे जिसमें हम वैलिड एंड इनवैलिड इनिशियलाइजेशंस भी देखेंगे। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, स्कैनफ का यूज किया जाएगा। अब देखो, अब बात ये आती है कि अगर हमें इंटीजर लेना है तो हम %d लेते हैं, फ्लोट लेना है तो हम %f यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, तो स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है, %s होता है। क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, %s होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, %s लिख देंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और अब क्या हम देते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम। मतलब अगर हमें i में स्टोर करना है तो हम क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ i लिखते हैं। अगर हमें f में स्टोर करना है हम एड्रेस ऑफ f लिखते हैं। यहाँ पर हमें किसके अंदर स्टोर करना है, नेम के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम एम्परसेंड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो नेम है वो किसको पॉइंट कर रहा है, नेम के अंदर ऑलरेडी क्या है, ये एड्रेस स्टोर्ड है, तो हमें ये एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। तो इस तरह से अगर हमने ये स्कैनफ लिखा, तो अब स्कैनफ आपको पता है कि वेट करता है कि कीबोर्ड से कोई इनपुट एंटर किया जाए। तो अगर आपने अब नेम के अंदर ही भूमि एंटर कर दिया, तो अब ये नेम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये भूमि स्टोर हो जाएगा, और अपने आप ही ये बैकस्लैश मतलब ये नल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसके पीछे अपेंड हो जाएगा। ओके, लेकिन बात ये आती है कि अगर आपने कुछ इस तरह से नेम दिया है तो क्या स्टोर होगा, क्या पहले इसके बाद में आई के बाद में स्पेस एंड देन ये देवनानी स्टोर होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि स्कैनफ जो है ओनली कहां तक लेता है, जब तक उसको स्पेस या कोई एंटर नहीं मिल जाता है। जैसे ही स्पेस आ गया स्कैनफ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब स्कैनफ के थ्रू भी स्पेस वाले मतलब जो है हमारे मल्टीवर्ड स्ट्रिंग्स को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं उसका भी एक वे है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम स्कैनफ की हेल्प से कुल मिला के मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को हम नहीं स्टोर करवा सकते हैं। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, गेट्स फंक्शन यूज होता है। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, गेट्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, गेट्स लिखेंगे। अब गेट्स पुट्स फंक्शन को हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, गेट्स लिखेंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है, हमें सिंपली क्या लिख देना है, नेम लिख देना है। अब गेट्स का एक ड्रॉबैक क्या है कि उसकी हेल्प से आप एट ए टाइम एक ही वैल्यू दे सकते हो, एक ही वैल्यू। जैसे हम स्कैनफ में क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स देनी है, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हम यहाँ पे %s और फिर दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर बता सकते हैं। लेकिन गेट्स में एट ए टाइम ओनली एक ही इनपुट लिया जाता है। ओके।